बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब तक के वीडियोस में हम जिन पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में सीख चुके हैं वो हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम जिस पंक्चुएशन मार्क के बारे में बात करेंगे वो है कॉमा। कॉमा इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क आफ्टर फुल स्टॉप एंड इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड पंक्चुएशन मार्क। कॉमा किस तरह से मिसयूज़ होता है और क्यों होता है, इसको अवॉइड करने के लिए आइए देखते हैं कि कॉमा का सही इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। रूल नंबर 1, कॉमा को वर्ड्स, क्लॉजेस या फ्रेजेस की सीरीज़ को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस तरह, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल में। Previous experience of members of Board of Governors failed as most of them were from elite classes like generals, bureaucracy, judiciary or businessmen. यहाँ पे देखिए ये सीरीज़ थी और इसको कॉमा के थ्रू सेपरेट किया है और लास्ट वर्ड और से पहले कॉमा लगाकर लास्ट वर्ड ऑफ सीरीज़ लिख दिया है। अगर एक सीरीज़ में यहाँ पे एंड इस्तेमाल होगा और की जगह, तो वहाँ पे भी एंड से पहले कॉमा आएगा। रिमेंबर, यू विल यूज़ कॉमा बिफोर एंड। इसी तरह बट से भी पहले कॉमा आएगा और से भी पहले कॉमा आएगा। इट इज़ द रूल ऑफ पंक्चुएशन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी इज़ एन एवर एक्सपैंडिंग एंड ऑलवेज चेंजिंग सिस्टम। यहाँ पर देखिए एवर एक्सपैंडिंग एंड ऑलवेज चेंजिंग दो चीज़ें हैं, यहाँ पे सीरीज़ नहीं है। अब दो चीज़ों को सेपरेट करना है तो यहाँ कॉमा यूज़ नहीं हुआ और एंड यूज़ हुआ है, और एंड भी यूज़ हुआ है तो एंड से पहले कॉमा नहीं आया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज टॉल, डार्क एंड हैंडसम। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। कॉमा को एंड से पहले लिखा गया है। तो यहाँ पे टॉल, डार्क एंड हैंडसम, इन तीन चीज़ों को कॉमा के थ्रू सेपरेट किया गया है और लास्ट वाली जो चीज़ थी उससे पहले एंड यूज़ किया गया है और एंड से पहले कॉमा है। रूल नंबर 2, डोंट यूज़ कॉमा आफ्टर द लास्ट आइटम इन अ सीरीज़। जैसे अभी पिछली एग्जांपल हमने देखी, लास्ट आइटम जो था उसमें उससे पहले कॉमा नहीं था, एंड था। इसी तरह वी प्लांटेड रोजेज, जैस्मीन एंड लिलीज इन आवर गार्डन। अब यहाँ पे रोजेस के बाद कॉमा आया, जैस्मीन के बाद कॉमा आया, उसके बाद एंड लास्ट वाला जो नेम था वो लिलीज था। लिलीज के बाद कॉमा नहीं आया है। अगर हम लिलीज के बाद भी कॉमा लगा देंगे तो ये एक्सप्रेशन गलत होगा। दिस इज़ द रॉन्ग यूज़ ऑफ कॉमा। रूल नंबर 3, ए कॉमा इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ शॉर्ट कोटेशन और प्रोवर्ब। किस तरह, किसी ने कोई बात कही है और आप डायरेक्ट स्पीच में उसकी बात को कोट कर रहे हैं, तो आयशा सेड इट्स अ लवली डे। ठीक है, तो सेड के बाद कॉमा है और आगे कोटेशन आ गई है। द सेइंग इज टाइम वेट्स फॉर नो मैन। ठीक है, यहाँ पे भी द सेइंग इज के बाद कॉमा है और आगे कोटेशन या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात आ गई है। रूल नंबर 4, डोंट यूज कॉमा प्रीसीडिंग द कोटेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजंक्शन दैट। आप देखिएगा कि जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो अगर कॉमा होता है उस कॉमे को ओमिट करके दैट लगा देते हैं, दोबारा कॉमा नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह ये एग्जांपल देखते हैं। द ट्रैवल पोस्टर सजेस्टेड दैट, दैट के बाद कॉमा, फैसलाबाद इज़ द सिटी ऑफ टेक्सटाइल। ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है। राइट एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट के बाद कॉमा नहीं आएगा और डायरेक्ट कोटेशन आ जाएगी। रूल नंबर 5, डोंट यूज कॉमा इन एडिशन टू a question mark and mark of exclamation following a quotation. It is a grand day, she said. Do you think we can leave early? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन है, उससे आगे कॉमा नहीं आएगा। अब इससे ऊपर वाली जो एग्जाम्पल थी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं था।
इसलिए यहाँ पे कॉमा आया था। अब ये इस एग्जाम्पल के अंदर क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसलिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। कॉमा लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन गलत है। दिस इज़ रॉन्ग यूज़ ऑफ पंक्चुएशन। द राइट एक्सप्रेशन विल बी डू यू थिंक वी कैन लीव अर्ली क्वेश्चन मार्क और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो रहे हैं एंड शी आस्क्ड आ रहा है आगे। रूल नंबर 6, डोंट यूज़ कॉमा व्हेन कंजंक्शन इज़ रिपीटेड बिफोर एवरी आइटम इन ए सीरीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंड का यूज़ कर रहे हैं तो अगर या एंड यूज़ होगा या कॉमा यूज़ होगा, इन दोनों में से। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इट रेन्ड एंड थंडर्ड एंड हेल्ड। अब यहाँ पे एक सीरीज़ आ रही है और सीरीज़ के अंदर हर जगह पे एंड भी यूज़ हो रहा है और कॉमा भी यूज़ हो रहा है, तो ये एक्सप्रेशन गलत है। राइट एक्सप्रेशन विल बी इट रेन्ड एंड थंडर्ड एंड हेल्ड। एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। देयर शुड बी रेगुलर मॉनिटरिंग एंड evaluation एंड क्लिनिकल ऑडिट बाय ए थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे भी एंड भी आ रहा है और कॉमा भी आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, या तो ऐसे होगा कि रेगुलर मॉनिटरिंग कॉमा इवैल्यूएशन कॉमा एंड क्लिनिकल ऑडिट, या फिर कॉमा नहीं आएगा और यहाँ पर भी एंड आएगा, मॉनिटरिंग के बाद इवैल्यूएशन के बाद भी एंड आएगा। There should be regular monitoring and evaluation and clinical audit by a third party. This would be the right expression. Rule number 7. Don't use comma to separate adjectives that appear as a part of a compound noun. कुछ nouns compound होती हैं, दो words को मिला के बनी हुई होती हैं, जैसे little girl. Example देख लेते हैं। What a pretty little girl. ठीक है, अब यहाँ पे इस adjective के साथ आगे कॉमा नहीं आएगा क्योंकि आगे कंपाउंड नाउन आ रही है। रूल नंबर 8, कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स मॉडिफाइंग द सेम नाउन। बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स। You can also follow us on our social media platforms. क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे Instagram पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुताल्लिक़ मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. Coordinate adjectives दो या उससे ज़्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो नाउन की क्वालिटी बताता है। तो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स जो हैं वो एक ही नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ अ शॉर्ट, स्टॉकी, पावरफुल बॉडी बिल्डर। अब यहाँ पे शॉर्ट के बाद कॉमा आया है, स्टॉकी के बाद कॉमा आया और पावरफुल के बाद नहीं आया कॉमा। ठीक है, ये एडजेक्टिव्स थे 3 और ये आगे बॉडी बिल्डर को क्वालिफाई कर रहे थे। रूल नंबर 9, ए कॉमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट द मेन इंडिपेंडेंट क्लोज ऑफ ए सेंटेंस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लाइक एंड, बट, और, नॉर, फॉर एंड येट। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है कि अगर आप उसके दूसरे पार्ट के बग़ैर, किसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट के बग़ैर अगर सिर्फ उस क्लॉज को पढ़ें तो वो इटसेल्फ भी अपना मीनिंग कोई कन्वे कर रहा हो। क्लॉज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Even though his mother was a driving instructor, my cousin failed his driving test 6 times. अब अगर ये जो ब्लू पोर्शन में ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इसके बगैर हम सिर्फ ये रेड कलर वाला पढ़ें, माई कज़न फेल्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट 6 टाइम्स, तो ये सेंटेंस भी इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग कन्वे कराए। अगर इससे शुरू वाली बात ना भी लिखी हो तो भी सिर्फ ये पढ़ के बात समझ आती है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उसको ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पे कॉमा यूज़ होगा। किस तरह से? एग्जाम्पल देखते हैं। वी डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस शॉर्ट लाइफ, कॉमा आ गया, येट वी वांट अनदर विच विल बी इटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे रूल था कि एंड से पहले कॉमा आता है, और से पहले कॉमा आता है, बट से पहले, इसी तरह येट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यहाँ पे, और उससे पहले कॉमा आ गया है दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है
नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 10। ए कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट अ वर्ड और वर्ड्स इन डायरेक्ट एड्रेस ईदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। किस तरह? किसी को आप डायरेक्टली एड्रेस करें, सर आई विश टू लीव द रूम, या इसी तरह आयशा विल यू कम बैक होम। ठीक है, तो इसी तरह सर के बाद कॉमा आया है, किसी का नाम लेंगे उसके बाद कॉमा आएगा, डायरेक्टली आप किसी से मुखातिब हो रहे हैं। रूल नंबर 11। ए कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट लेटर्स, वर्ड्स, phrases or clauses that are contrasted. Such contrasts are generally introduced by the word not. एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जीनियस इज़ बॉर्न नॉट पेड, ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। ठीक है, और इस कॉन्ट्रास्ट को किस तरह से पता लगाए? नॉट की वजह से, द नॉट से पहले कॉमा आ गया। रूल नंबर 12। येस और नो का आंसर जब आप दे रहे हैं किसी को, तो वहाँ पे भी कॉमा यूज़ होगा। किस तरह? किसी ने आपको कोई चीज़ ऑफ़र किया, आप उसको कहें नो थैंक यू, तो नो के बाद कॉमा आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। येस इट वॉज़ ए वंडरफुल बुक, येस के बाद कॉमा आ गया। नो थैंक यू, नो के बाद कॉमा आ गया। दिस इज़ द यूज़ ऑफ कॉमा, यानी कि इस तरह से येस कहीं लिखेंगे तो उसके बाद कॉमा आएगा किसी को आंसर करते हुए, इसी तरह नो लिखेंगे तो उसके बाद भी कॉमा आएगा। रूल नंबर 13। Commas are used to separate ordinal adverbs, first, second, third, etc., and ordinal adverb phrases such as in the first place and in the second place. जब आप connectors यूज़ कर रहे होते हैं कोई पैराग्राफ लिखने में, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पैराग्राफ के अंदर किसी बात की रीजंस बता रहे हैं और उन रीजंस को आपने इस तरह बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर सेंटेंस को एक एक सेंटेंस में एक एक रीज़न, तो आप पहले सेंटेंस में लिख देंगे फर्स्टली कॉमा, आगे बात लिखनी है, वो ख़त्म हो जाएगा। सेकेंडली कॉमा, उसके बाद वो बात लिखनी है। इसी तरह अगर फर्स्टली या सेकेंडली नहीं लिख रहे तो फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्टली या सेकेंडली ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह अगर इन द फर्स्ट प्लेस, तो वो वहाँ पे भी उसके बाद भी कॉमा आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट आई विश टू अनाउंस दैट, फर्स्ट के बाद कॉमा आ गया। आई एम गोइंग टू टेल यू बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे कॉमा आ गया। उसके बाद आगे देखिए, इन द सेकेंड प्लेस जहाँ पे यूज़ हुआ वहाँ पे भी कॉमा आ गया। तो इस तरह से आप अगर मोर ओवर यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें मोर ओवर कॉमा, फर्दर मोर कॉमा, अनडिनाएबली कॉमा। जैसे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो आप एक सेंटेंस को दूसरे से रिलेट करने के लिए उसमें कोई कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं, उसको स्टार्ट करने में, तो वहाँ पे जब भी आप इस तरह का कोई लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो आगे कॉमा डालेंगे। जैसे सरप्राइजिंगली कॉमा, आगे पूरी बात लिख लेनी है। अनडाउटेडली कॉमा और आगे पूरी बात। रूल नंबर 14। कॉमाज आर यूज टू सेपरेट डिजिट्स इन नंबर्स अबव 999। 999 से अबव जब आपने डिजिट्स लिखने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मनी की अमाउंट लिखनी है, तो वहाँ पे आपने कॉमा यूज़ करना है। किस तरह? हर तीसरे डिजिट के बाद कॉमा आता है। कैसे? ये 1000 है, यहाँ से आपने देखने हैं डिजिट्स, ये 3 डिजिट्स गए और उसके बाद कॉमा आ गया। इसी तरह फिगर्स अगर इंक्रीज़ होती जाएंगी तो ये 3 डिजिट्स के बाद आया कॉमा, उससे नेक्स्ट फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, इसी तरह से कॉमा यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। कॉमा को ईयर को रिप्रेजेंट करते हुए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? जैसे ये मंथ है, मंथ के बाद डे आ गया है, तो डे के बाद आएगा कॉमा और उसके बाद ईयर आएगा। May 8, 1945 was the day when Germany formally surrendered। ठीक है, सिर्फ इसी एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे कॉमा आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और रूल। ए कॉमा इज़ नॉट यूज टू सेपरेट ए मंथ फ्रॉम द ईयर व्हेन नो डे इज़ गिवन। अगर सिर्फ मंथ दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है तो उनको सेपरेट करते हुए कॉमा नहीं आएगा। जैसे पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947, यहाँ पे कॉमा नहीं आया।
इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी कॉमा क्यों यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि डे पहले आ गया है और मंथ बाद में आया है। तो कॉमा सिर्फ उस जगह पे यूज़ होगा जहाँ पे डे के बाद ईयर आ रहा है। रूल नंबर 16, डोंट यूज़ कॉमा इन नंबर्स डिनोटिंग अ ईयर। जहाँ कहीं पे भी आप ईयर को रिप्रेजेंट करे होंगे, 1945 फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं, तो उसमें कॉमा यूज़ नहीं होगा 3 डिजिट्स के बाद। इसी तरह कहीं पे अगर आप पेज नंबर को रेफ़र कर रहे हैं तो पेज नंबर का रेफरेंस देते हुए भी कॉमा यूज़ नहीं होगा। रूल नंबर 17, कॉमा इज़ यूज टू एनक्लोज एन एब्रिवेशन और फ्रेज दैट डिनोट्स ए पर्सनस टाइटल और डिग्री व्हेन इट फॉलोज द पर्सनस नेम। अगर किसी बंदे का नाम है और उससे आगे उसकी डिग्री का टाइटल दिया हुआ है तो वहाँ पे कॉमा किस तरह से यूज़ होगा। एग्ज़ाम्पल इसकी इस तरह से है, जैसे कभी किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर देखें तो वहाँ पे उसका डिग्री का टाइटल दिया हुआ होता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन दी हुई होती है। इसी तरह एग्ज़ाम्पल देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कॉमा प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल एड्रेस द यूनाइटेड नेशंस। कैसे, यहाँ पे उस बंदे की जो क्वालिटी है वो बताई है इस वाली जगह पे, टाइटल या डिग्री। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का टाइटल बता दिया प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अगर डिग्री होगी तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अमल मंसूर कॉमा PhD कॉमा इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज सेशन। तो इस तरह से जब किसी बंदे का टाइटल इंट्रोड्यूस करना हो या किसी की डिग्री, तो कॉमा उसके नाम के बाद यूज़ होता है। ए कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट इन लेटर्स। लेटर्स में किस तरह से कॉमा, जब आप किसी को ख़त लिखते हैं तो किस तरह से कॉमा यूज़ होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं सैल्यूटेशन में या जो स्टार्ट में ग्रीटिंग्स होती हैं वहाँ पे, जैसे आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो वहाँ पे कॉमा यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर आलिया कॉमा। इन फॉर्मल लेटर्स में सैल्यूटेशन के टाइम पे कॉमा यूज़ होता है, बट व्हेन यू आर राइटिंग फॉर्मल लेटर्स वहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं होगा, वहाँ कोलन इस्तेमाल होगा। डियर सर या डियर एडिटर या लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो डियर एडिटर और आगे कोलन यूज़ होगा। रूल नंबर 19, अब जब आप लेटर को क्लोज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अफेक्शनेटली के बाद कॉमा, सिंसियरली के बाद कॉमा। This was all about the use of comma. If you want to learn about all punctuation marks, please check out other videos on the channel. Links are given in the description box below. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any updates.